मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनटी मैथ्स नवीन सर में। बेटा जैसा कि सभी बच्चे कह रहे थे कि सर समांतर श्रेणी पढ़ा दीजिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रेणी। और श्रेणी में हम लोग पहले पढ़ेंगे समांतर श्रेणी और उसके बाद पढ़ेंगे बेटा गुणोत्तर श्रेणी और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग धनात्मक श्रेणी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बेटा जब इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी तो इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा, इसमें अंतर सेम होता है। मतलब कि जैसे कोई श्रेणी लिखा तो उसके बीच का अंतर क्या होता है, सेम होता है। जैसे बेटा देखिए, जैसे हम लोगों को डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर देना हो तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हम आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिकें समझा सकें। ठीक है ना, तो पहले हम बेसिक से बताएंगे क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में पहले हम लोग देखते हैं कुछ बातें। समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। जैसे हम लोगों ने एक श्रेणी लिखी 2, 5, 9, 10, क्या ये समांतर श्रेणी? नहीं बेटा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का अंतर बराबर नहीं है। जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 4। तो यहाँ अंतर सेम नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन अगर यही हम लोग जैसे लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, 12 में 10 घटाएंगे 2। तो यहाँ जो डिफरेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वांतर, वो कितने का है, 2 का है। तो डिफरेंस है यहाँ बेटा कितने का, 2 का। तो ये हमारी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। बेटा देखिए कोई भी जैसे हमारे पास श्रेणी है वो अगर समांतर श्रेणी है तो उसका डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बात बोले T1, T2, T3, T4, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, तो T2 माइनस T1 का मान बराबर होगा T3 माइनस T2 के, ये बराबर होगा T4 माइनस T3 के। ठीक है, तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में बोला जाता है क्या, सार्वंतर। ठीक है ना, तो डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। बेटा देखिए ऐसे तरीके अभी सिखा देंगे कि आपको कभी भी समांतर श्रेणी का क्या ज्यादा सवाल आ जाए आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है बेटा आपसे। ठीक है ना, तो बट आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो और एंड तक जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या। अभी तो शुरुआत करिए बेटा, अभी तो देखो आगे क्या क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इस पे ये समझे कि डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, और डिफरेंस अगर बराबर है तो वो कैसी श्रेणी होगी बेटा, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। और देखिएगा जैसे कोई भी श्रेणी है तो उसमें कोई ना कोई पद निकाला जाता है, तो उस पद को बोलते हैं हम लोग क्या, nवां पद। ठीक है, तो जैसे किसी श्रेणी का तो हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, Tn, और Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक बेटा, Tnवें पद को ही हम लोग लास्ट टर्म या अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। और ए क्या होता है बेटा, ए होता है प्रारंभिक पद। ठीक है, प्रारंभिक पद या बोलते हैं इनिशियल टर्म। ठीक है ना, इनिशियल टर्म। और डी होता है डिफरेंस, और बेटा एन होता है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब देखिए बेटा Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर होता है लास्ट टर्म, और a क्या होता है प्रारंभिक पद, n होता है नंबर ऑफ टर्म, और d क्या होता है डिफरेंस। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा, तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का 15 टर्म्स क्या होगा। तो बेटा देखिए अगर 15वां पद निकालना है तो 15वां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 14d, 15 माइनस 1 14d। अब a कितना है, 2 प्लस 14 गुणे d, 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 4 घटाएंगे 2, 8 में 6 घटाएंगे 2, तो यहाँ 2 आएगा। तो 14 दूनी 28, 28 2 30, ये बेटा आंसर कितना देगा, 30। तो इस श्रेणी का जो 15वां पद होगा वो आंसर क्या देगा बेटा, 30 आंसर देगा। तो इस श्रेणी का 15वां पद आंसर क्या देगा बेटा, 30। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बेटा देखिए अगर किसी भी श्रेणी का nवां पद की बात आती है तो उसको निकालने का ये तरीका होता है। अब देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन में एक बात ये लिखी हो जो हम लिखने आ रहे हैं, यदि क्वेश्चन में कौन सा पद
कौन सा पद, अगर बेटे ये लिखा है, ठीक है ना, कौन सा पद लिखा है, तो ये कौन सा पद Tn रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इसको एग्जांपल समझिएगा। जैसे ये बोला जाए 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का कौन सा पद 350 होगा, ठीक है, का कौन सा पद 350 होगा, तो 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का कौन सा पद 350 होगा। अब देखिएगा, ए तो अपने पास 5 है, पहला पद डी, तो डी अंतर भी देखिए 5 5 का है। अब कौन सा पद, तो अगर ये कौन सा पद लिखा है इसका लिए Tn दिया, तो Tn बराबर कितना होगा 350, तो Tn बराबर 350 दिया है, तो बेटा Tn बराबर 350, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn कितना है 350, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी कितना है 5, बेटा 5 इधर लाके घटा दो, तो जब 5 इधर ला घटेगा तो ये बचेगा 345, और यहाँ 5 करके आ जाएगा डिवाइड बराबर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5 छक्का 30 और 5 9 45, तो ये इधर जुड़ेगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 70वां पद, तो अपना आंसर आएगा 70वां पद बेटा 350 होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए ये तो अभी बिल्कुल जो फॉर्मूला सिखाया था उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें देखते हैं। अभी तो बहुत सी चीजें बतानी है, तो बेटा बिल्कुल शुरुआत है, चलिए समझिएगा। अब ये तो हो गया एनवां पद, ठीक है। अब एनवें पद की बात आती है बेटा इसमें योग की, ठीक है, तो सम ऑफ एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी में योग क्या होता है। देखिए बेटा, अगर जैसे हमें कोई समांतर श्रेणी दी है उसमें सारे पदों का योग कैसे निकाला जाए, तो समांतर श्रेणी के पदों के योग को हमेशा Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, और Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn बराबर होगा बेटा n/2, 2a को लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब बेटा देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोगों ने Tn पढ़ा था, तो Sn बराबर आ जाएगा बेटा n/2 ब्रैकेट में a प्लस Tn, तो ये बना, ये हम लोग बोल सकते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है ना, ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, और एक फॉर्मूला ये रहा, इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको डिराइव कर लिया। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला तो ये रहा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये फॉर्मूला आएगा। मतलब अगर आपको किसी श्रेणी के पदों की संख्या पता हो और पहला पद और आखिरी पद पता हो, तो उसके सारे पदों का योग आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे बोला गया 2 4 6 8 डॉट डॉट के 15 पदों का योग होगा, तो 15 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, 2 4 6 8 डॉट डॉट के 15 पदों का योग क्या होता है। n बराबर कितना दिया बेटा 15, a बराबर कितना दिया 2, d बराबर कितना 2, 15 पदों का योग बोला, तो s 15 बराबर 15/2 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है 2, ये आ जाएगा 15/2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 15 माइनस 14, 14 दूनी 28। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 15 14, 14 दूनी 28। अब ये आ जाएगा कितना, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2, और ये कटेंगे कितना आएगा 14, 14 और 2 16, तो 15 गुणे 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 पंचे 80 की 0 8, 16 का 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो इसका आंसर आएगा कितना बेटा 240। एक बार फिर से देख लीजिए, n कितना 15, a कितना दिया 2, d भी कितने का 2 2 का था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 2, तो ये 2 का जब डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 2 से 1 2 बचेगा, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 माइनस 1 14, 14 और 2 16, 16 गुणे 15, 16 पंचे 80 की 0 8 लगा 8, 16 का 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो बेटा ये श्रेणी का योग आया। ठीक, चलिए ये तो रही बेसिक बात, ठीक है ना बच्चों, ये तो है बेसिक बात। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पर, ट्रिकों पे। देखिए, इन फॉर्मूलों का यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर ट्रिक लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, जरा उन पे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे केस के हिसाब से। तो चलिए हेडिंग डालिएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1, जरा ध्यान दीजिए बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है,
और nवां पद 1/m। ठीक, तो इस श्रेणी का a क्या होगा, d क्या होगा और mnवां पद क्या होगा। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m, तो बताएं a क्या होगा, d क्या होगा, mnवां पद क्या होगा। बेटा देखिए अभी तो हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं, लेकिन इसके बाद सब काम हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी का mवां पद अगर निकालना है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, tm बराबर 1/n है, तो 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब nवां पद 1/m है, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, लेकिन tn की जगह 1/m डायरेक्ट रख दो, तो 1/m बराबर आएगा a प्लस, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को बेटा घटा दो, तो जब दोनों इक्वेशन घटाओगे तो a से कटा और क्या आएगा अपने पास 1/n माइनस 1/m बराबर d कॉमन कर लीजिए, तो ये आएगा m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस का 1 m माइनस n अपॉन mn बराबर 1 से 1 कटा, जाएगा d m माइनस n, इससे कैंसिल, तो d बराबर 1 अपॉन mn। करेक्ट, तो ये d का वैल्यू आया 1 अपॉन mn। अब ये d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, a कैलकुलेट करेंगे तो ये भी वैल्यू 1 अपॉन mn आएगी। ठीक है बेटा, अब a और d अपने पास निकल आए। अब a और d जब निकल आए तो हमको निकालना है mnवां पद क्या होगा। a और d तो आ गया बेटा, देखो mnवां पद अगर निकालना है तो हम यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं, अगर mnवां पद निकालना है तो ये होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 1 अपॉन mn, तो 1 अपॉन mn का जब अंदर गुणा होगा तो माइनस 1 अपॉन mn से प्लस 1 अपॉन mn कट जाएगा और बचेगा mn अपॉन mn। ठीक है, तो mn से mn कैंसिल बच्चों, ये कितना निकल के आएगा 1। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन पे mnवां पद का वैल्यू परमानेंट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो किसी श्रेणी का nवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो a क्या होगा, d क्या होगा, mnवां पद क्या होगा, तो a होगा 1 अपॉन mn, d भी 1 अपॉन mn एंड mn टर्म इज 1। अब बच्चों इसको अप्लाई करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ये तो डेरिवेशन था, बट अब हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, अब डायरेक्ट हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। केस नंबर 1 जैसे समझिएगा, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/8 है और 8वां पद 1/7। ठीक है, तो a क्या है, d क्या है और 56वां पद क्या है। ठीक, तो देखिए किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/8 है और 8वां पद 1/7 है, तो क्या है a क्या, d क्या, 56वां पद क्या है। बेटा देखो 7वां पद 1/8, तो अगर इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो ये अगर m 7 को अगर m मान ले और 8 को अगर n मान ले, तो जहां 8 है वहां पर n लिख दो और जहां पर 7 है वहां पर m लिख दो। तो देखो mवां पद 1/n और nवां पद 1/m बोलो बन रहा है, तो बेटा a डायरेक्ट होगा 1 अपॉन mn, तो m और n कितना है 8 और 7, तो 8 7 56, d क्या है 1 अपॉन mn क्या 8 गुणे 7 मतलब 1/56 आया। अब बेटा mnवां पद 1 होता है, तो mn का मतलब है 8 7 56, देखिए है 8 7 56, तो 56वां पद परमानेंट क्या होगा 1। तो हम लोग देख के बता सकते हैं, बस सवाल समझ में आ जाए तो आंसर आप देख के बता सकते हैं। देखिए एक बात क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हमने कहा किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1/9 है और 9वां पद 1/5, बट केस यही होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका a क्या होगा, d क्या होगा और 45वां पद क्या होगा। तो देखिए a क्या होगा, a होगा 1 अपॉन mn मतलब 9 × 45, d भी 1 अपॉन mn और mnवां पद 9 × 45वां पद क्या होगा बेटा 1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो बच्चों, लेकिन जरूरी नहीं कि आपसे हमेशा mnवां पद ही पूछा जाए, अगर पूछ दिया गया तो बढ़िया, आप देख के बता सकते हो आंसर क्या होगा 1, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा mnवां पद पूछा जाए। इसलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं अगर जनरल कोई भी पद पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, जैसे समझिएगा। लॉकडाउन में बच्चे सब कुछ तो बंद है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनका आप लोग अच्छे से यूज करिए, अच्छे से पढ़िए, ताकि देखिए जब कभी भी लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ दिनों बाद परीक्षाएं जरूर होंगी। ठीक है ना, तो तैयारी का ये अच्छा मौका, आप घर पे बैठ के हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो। ठीक है ना, और अब हम वाई ग्रुप की भी क्लास आपको देंगे, किसी तरीके से अरेंज करके आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन आप लोग बेटा अच्छे से पढ़िए और इन क्लासों को अधिक से अधिक
फैलाइए ताकि और भी बच्चे इस पे जुड़ सकें, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द आपको वाई ग्रुप की भी क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना बेटा। चलो मैं समझा रहा था कि अगर जनरल टर्म कोई भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इसी सवाल में। तो जनरल टर्म, तो जनरल टर्म का मतलब ये हुआ कि अभी तो एमिनवा पद निकाल लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमने माना पीवा पद, तो पीवे पद की एक बात याद रखना कि वैल्यू होती है पी अपॉन एम एन, ठीक। अगर ये एक बात सही है तो पी की जगह एम एन जगह रखिए, तो पी की जगह एम एन अगर रख दिया तो पी की जगह अगर एम एन रखा तो एमिनवा पद होगा एम एन अपॉन एम एन, एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। तो यही तो मैंने प्रूव करा था, एमिनवा पद क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। चलिए जब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा हमने सवाल लिया 7वां पद 1/10 है और 10वां पद 1/7, ठीक। तो 7वां पद 1/10, 10वां पद 1/7, तो ए क्या होगा, डी क्या होगा तथा इस श्रेणी का 17वां पद क्या होगा, है ना। तो बेटा देखो पहले तो हम इसको डिटेल में बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो जरा समझिएगा कि यहाँ पर हम रेक्टमेंट सोल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा ये तो वही बात होगी, एमवा पद 1/n है और एनवा पद 1/m, मतलब ये और ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, इस वजह से, ठीक है ना। तो ए तो हो जाएगा 1/mn, तो 10 7 70, डी भी 1/mn 70। 17वां पद क्या होगा, तो 17वां पद की जगह 70वां पद होता, मतलब 70 टर्म, तो आंसर 1 होता, लेकिन ये 17वां पद है, ये आंसर 1 नहीं होगा। तो आपको तो पता है कि कोई भी पद निकालना हो तो उसको निकालने का तरीका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 1/70 16 और डी का मान है 1/70, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17/70, तो ये सवाल का आंसर होगा 17/70। लेकिन आप बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हो कि इस केस में अगर एमिनवा पद बोला जाए, है ना, तो 1 होता है, लेकिन अगर पीवा पद बोला जाए तो p अपॉन एम एन, पीवा पद का मतलब है कि 17वां पद तो होगा 17/mn, mn कितना 10 और 7, तो 10 7 70, आप देख के बता सकते हो कि 17वां पद क्या होगा 17/70, 70 टर्म इज 17/70, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आई होगी। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और मजा आएगा, बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया बेटा, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 1/12 है और 12वां पद 1/8, ठीक है ना। 8वां पद 1/12 है, 12वां पद 1/8, तो बोला जा रहा है ये बताएं इसका 20वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो वही बात बेटा देखिए, एमवा पद एनवा पद वाला है, तो 20वां पद क्या होगा, तो डायरेक्ट हो गया, पीवा पद होगा p अपॉन एम एन, एम एन मतलब 8/12, ठीक। जो काट को काट लो, 4 5 20, 4 3 12, तो 8/8 5/8 के 24, तो 5/24 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला केस बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, केस नंबर 2। ये भी बहुत अच्छा केस है बेटा, जरा इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 ध्यान देना बेटा, ये तो केस नंबर 1 था, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा केस नंबर 2 बहुत बढ़िया केस बताइए। इस केस में क्या होता है, किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद n है और एनवा पद m, तो a क्या होगा d क्या होगा, और इस सवाल बेटा mnवा नहीं पद पूछते हैं, m प्लस nवा पद पूछते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रियल नोट करिए, करने का तरीका वही है, 2 इक्वेशन बना के दोनों को घटा के सॉल्व करिएगा, बट पेपर में इतना समय नहीं होता है, ठीक है ना बेटा, पेपर में इतना समय नहीं होता, अगर नीचे करोगे तो यही करते रहोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ऐसी ट्रिक पढ़ाते हैं कि आपका क्वेश्चन बिना पेन लगाए सॉल्व होने लगे, ठीक है। लेकिन बेटा ये सब चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे और चीजों को फॉलो करेंगे, और टेलीग्राम पे जो पीडीएफ पड़ी है उनको आप पहले अपने मन से लगाइए और उसके बाद आप उनका वीडियो सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से स्टडी अरेंज करके हम चला रहे हैं। और इस लॉकडाउन बेटा देखिए हम लोगों को भी संसाधन की थोड़ी कमी, क्योंकि कोई भी शॉप खुल नहीं रही, कुछ आ नहीं सकता है, जिस कारण जिस तरीके से हो सक रहा है हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हम अपने प्रॉपर स्टूडियो तक पहुंच नहीं पा रहे बेटा, तो घर में ही अरेंज करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप भी पढ़िए और बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक बेटा पहुंचाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में देखो क्या है, एमवा पद n एनवा पद n, तो इसका a याद रखिएगा m प्लस n माइनस 1 होता है, d बेटा परमानेंट माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल है तो उसका d परमानेंट माइनस 1 होता है, और m प्लस nवा पद क्या होता है 0, ठीक है ना। तो ये केस है, इस केस को बेटा याद रखिएगा,
इस चीज को आप परमानेंट दिमाग में रखिएगा कि एमवा पर एन है, एमवा पर एम है, तो इसका ए क्या होगा, डी क्या होगा और एम प्लस एनवा पर क्या होगा, ठीक है ना। तो ए डी और एम प्लस एनवा पर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया, किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 10 है और 10वां पद 7 है, ठीक है ना। 7वां पद 10 है और 10वां पद 7 है। तो ये बताएं कि इस श्रेणी का 17वां पद क्या होगा, ए क्या होगा और डी क्या होगा। तो बेटा देखो, जब ट्रिक पता होती है ना तो तुरंत बता देते हैं। तो ए क्या होगा, डी क्या होगा, तो इसका ए, तो ए होगा m प्लस एन माइनस 1, तो m प्लस एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16। और बोला कि इसका ए क्या होगा, डी बेटा परमानेंट माइनस 1, और 17वां पद क्या होगा, तो 17वां पद है m प्लस एनवा, तो 10 7 17 देखिए ना, तो ये परमानेंट क्या होगा 0, तो ये आ गया ए, ये आ गया डी और ये आ गया m प्लस एनवा पद, मतलब 17वां पद 0 है। पहचान तो आपको पता ही है, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा है। 7वां पद 10 और 10वां पद 7, एमवां पद एन और एनवां पद एम। तो बेटा ये कंडीशंस होती हैं। तो एक क्वेश्चन पर्याप्त चीजों को समझने के लिए आपको अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है ये बात कि हमेशा एम प्लस एनवां पद ही पूछा जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि सवाल यही हो और आपसे पूछ दें कि ये बताओ 12वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाहते हैं, कि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर कुछ भी पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो जरा बेटा देखना, इस चीज को समझना अच्छे से और ध्यान दीजिएगा। चलो बेटा देखो, ध्यान देना कि अगर हमसे ये कहा जाए कि जैसे कोई भी अपने मन से क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 10वां पद 15 है और 15वां पद 10, ठीक, 10वां पद 15 है और 15वां पद 10, तो ये बताएं 12वां पद क्या होगा। तो बेटा ये तो एम प्लस एनवां पद नहीं है, 12वां पद बोल रहा है। तो जनरल टर्म के लिए यहां पर भी एक तरीका होता है, ठीक। तो जनरल टर्म कोई भी निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं पीवां पद। तो पीवां पद होता है m प्लस एन माइनस पी, ये होता है। तो इसकी प्रूफ के लिए हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ p की जगह बेटा लिखते हैं m प्लस एन। तो p की जगह बच्चों अगर m प्लस एन रखेंगे तो आएगा m प्लस एन माइनस पी, तो m प्लस एन, तो m प्लस एन से m प्लस एन कैंसिल, ये क्या आएगा 0। तो देखिए m प्लस एनवा पर 0 निकाला था, है ना, तो वही है m प्लस एनवा पर 0 है। तो m प्लस एनवा पद अगर 0 है तो इसका मतलब पीवा पद, मतलब p की जगह कुछ भी रखो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा, m कितना है 10, n कितना है 15 और p, तो p कितना है 12वां पद बोल रहा है, तो p की जगह 12 रख दो तो माइनस का 12। तो बेटा ये अपने पास आ जाएगा 10 प्लस 15 से 12 घटाएंगे कितना का 3 और 10 3 13। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा क्या 13। तो ये था अपना केस नंबर 2। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको केस 1 और केस 2 समझ में आया होगा। ये तो बेटा अभी शुरुआत है, अभी तो हम लोगों को और भी केस करने हैं। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो डायरेक्ट अब केस पे ही स्टार्ट होगा। आज मैंने फॉर्मूले पढ़ाए और कुछ बेसिक्स बताए एंड देन हम लोगों ने स्टार्ट करी ट्रिकेट, ठीक है। तो बेटा अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करिए, वीडियो देखते रहो और बेटा पढ़ाई के साथ साथ पीडीएफ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सोचो कि हम तो थ्योरी करके सब सीख गए, नहीं। जब तक आप पीडीएफ करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक बेटा ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ करना बहुत जरूरी है बच्चों, समझ में आ रही बात। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके आगे पार्ट के साथ। जब तक बेटा जय हिंद, ठीक है।